ड्राइंग पेंटिंग स्केचिंग, ड्राइंग पेंटिंग स्केचिंग, ड्राइंग पेंटिंग स्केचिंग, ये चीजें इनका बहुत बहुत तगड़ा रिलेशन है। मतलब बहुत, अगर ये चीजें हैं, अगर पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, टेटू, ये सब जो है सब जुड़े हुए हैं। तो मैं जैसे ये 3-4 मीडियम में, 2 से 3-4 मीडियम पे मैं काम कर रहा हूँ। अभी कुछ मीडियम मेरे रनिंग पर है। तो जैसे कि होता है ये है कि ड्राइंग ड्राइंग क्या कुछ बेसिक से सीखा जाता है, बेस उसका स्ट्रॉन्ग किया जाता है, उसके बाद में उसमें फिर स्केचिंग पे हम घुस जाते हैं, क्योंकि स्केचिंग में वो सारी चीजें और भी नॉर्मली बेसिक तरीके से सीखा जाता है। अंदर और डीपली जा जाके हमें अंदर से सीख करके हम फिर ड्राइंग के लेवल पे फिर स्केचिंग पर आते हैं, ताकि वो सारी एक्सरसाइज, सारी चीजों को हम इम्प्लीमेंट उस स्केचिंग में कर सकें। फिर हम जब स्केचिंग करते हैं तो स्केचिंग करने से हमारी सारी एक्सरसाइज होती है ना, कि सारी चीजों में हमें अपडेट मिलता है, हम अपडेट होते हैं अपने आप को स्केचिंग। अब जैसे स्केचिंग करते करते हम क्या, क्विक स्केचिंग होता है, कुछ समय का, कुछ अंतराल ज्यादा समय का भी स्केचिंग होता है कि हम इसे थोड़ा पूरा बनाएंगे, वो वाला स्केच होता है। फिर एक फाइनल स्केच, फाइनल पेंटिंग्स वो अलग होती है, फाइनल स्केच पोर्ट्रेट जो बना रहे हैं हम वो अलग होता है। और क्विकली जो स्केचिंग हम एक सीखने के तौर पे, हम एक्सरसाइज, एक प्रैक्टिस के तौर पे जब करते हैं ना, तो कम समय के लिए हम करते हैं उस चीज को। अब जैसे क्या है, हम स्केचिंग कर रहे हैं, अब स्केचिंग कर रहे हैं, वो शायद वो हम भले उसे पेंसिल से कर रहे हैं, पेंसिल को बदल कर हमने पेन ले लिया, उससे स्केचिंग चालू कर दी, पेन को बदल के हमने चारकोल चालू कर दिया, स्टिक लेके उससे चालू कर दिया, हमने कुछ मार्कर ले लिया उससे स्केचिंग चालू कर दी। यानी कि एक सब बस सबका सेम हो गया है, हमारे अंदर थॉट्स, हमारा माइंड जो है ऑब्जर्व वही कर रहा है किस टाइप से हमें बनाना है, क्योंकि हमने पेंसिल से सीखा है, उसी तरीके हर एक चीज से हम बना सकते हैं। वो चाहे ईंट का टुकड़ा क्यों ना हो, कोयले का टुकड़ा क्यों ना हो, हम किसी से भी चीज को उठा करके उसे सरफेस देखकर हम बना सकते हैं स्केचिंग। तो स्केचिंग का वो मेन रोल है कि हम जब बेसिक से पेंसिल से सीखते हैं, वो हम कहीं भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसको। तो ये होता है। तो स्केच का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, बहुत बड़ा, अपर लेवल तक जाता है वो, इसीलिए उसको मेन दर्जा दिया गया है ड्राइंग में। क्योंकि ड्राइंग हम बेस लेवल से सीखते हैं, उसके बाद में स्केचिंग पे आते हैं, तो स्केचिंग उसी का रोल रहता है कि स्केचिंग में सारी एक्सरसाइजें छिपी हुई होती है, जिसको हम पहले डिवाइड कर करके हम सीखते हैं। तो जब हम फिर स्केचिंग पे आ जाते हैं ना, तो स्केचिंग फिर हमें और अपडेट करती है, और अपडेट। तो हम चाहे वाले किसी भी स्तर पे एक्रेलिक्स, ऑयल कलर्स, पेंटिंग बड़े बड़े कैनवास पे हम पे बनाए, तो ये सब जो फिर हमारा वहाँ पर हमारी स्टडीज समय दिखती है कि हमने स्केचेस पे कितना स्टडी करी हुई है, स्केचेस। तो यह है मेरा कि स्केच जो होता है ना, वो किसी भी पेंटिंग, किसी भी एक मीडियम की वो परछाई है, देखा जाए तो, सोचा जाए तो वो उसकी परछाई की तरह रहता है, कि वो तुमने इस पहले स्केच बनाया, उसके बाद उसके ऊपर हमने पेंटिंग फिर बनाई। तो ये होता है स्केच का जादू। ओके, तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय।